वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के दौरान उसकी बातों को रिकॉर्ड कर सकता है। जनरली हम देखते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति उनकी जो बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। ये ऑटोमेटिक फीचर भी होता है फ़ोन में। ये फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली जो है बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, या काफ़ी ऐप्स भी ऐसे हैं जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति बातों को रिकॉर्ड कर सकता है। तो क्या ऐसा करना बेसिकली सही है? क्या ये कानूनन सही है? या ये एक ऑफ़ेंस है? इस पर हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। So stay tuned throughout the video so that you could have a very better perspective over the situation। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैसला भी दिया है। इस फैसले के बारे में भी समझेंगे और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर्टिकुलर इशू को लेकर अपने जजमेंट्स पास किए हैं। सो बेसिकली इन सभी जजमेंट्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, इस पर्टिकुलर इशू को लेकर कोर्ट्स ने अपना क्या जजमेंट पास किया, इसको समझेंगे। बने रहिए इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो ये मामला आया, ये मामला क्या था सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि इस पर जजमेंट क्या आया है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। इस केस का नाम है आशा लता सोनी वर्सेस दुर्गेश सोनी। इस केस में वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट एक मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल की थी और इस केस की सुनवाई के दौरान जब उस केस में एविडेंस हो रहा था तो एविडेंस के समय हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन फाइल की और उस एप्लीकेशन में कहा मुझे वाइफ का दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, और क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए करना है क्योंकि मेरे पास उसके रिगार्डिंग कुछ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस की रिकॉर्डिंग है। तो उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर वो उससे दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता था। सो बेसिकली कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट वाइफ ने हाई कोर्ट में अपील किया और अपनी अपील में कहा कि जो एप्लीकेशन अलाउ हुई है वो अलाउ नहीं होनी चाहिए थी। बेसिकली वाइफ का कहना था कि जो हस्बैंड ने उसकी कॉल्स को रिकॉर्ड किया है, उसकी जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर उसने जो है एक ऑफेंस किया है और उसके राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पर वॉयलेशन हुआ है। सो बेसिकली ये इस केस का फैक्ट है जिसके आधार पर हमको समझना है कि क्या किसी व्यक्ति की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना अपराध है? क्या ऐसा करना उसकी राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है? इसको हमको बेसिकली समझना है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसको समझते हैं। यहाँ पर इस केस में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट की ये कौन सी जजमेंट्स हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसको समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली जो जजमेंट है जिसको हमको समझना है, उसका केस टाइटल है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को लेकर ये कहा था कि भाई देखो, कोई भी व्यक्ति टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस कर सकता है विदाउट इंटरप्शन, और इसको जो है वो राइट टू प्राइवेसी की तरह क्लेम भी कर सकता है। सो बेसिकली ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट पास किया था। उस पर्टिकुलर जजमेंट का नाम है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का जो दायित्व है, जो जिम्मा है, वो कोर्ट के ऊपर है। सो बेसिकली ये दोनों ही जो जजमेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड करना आईटी एक्ट के सेक्शन 72 में एक अपराध भी है, जिसमें जो है पेनलाइज भी किया जा सकता है। सो बेसिकली इसी को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर रहा है और इसको रिकॉर्ड कर रहा है तो ये एक अपराध है। ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करना उस दूसरे व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का हनन है। सो बेसिकली ऐसा कहते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उस केस में जो उसके सामने आया था, उस केस में जो वाइफ की अपील थी उसको अलाउ कर दिया और कहा कि हस्बैंड किसी भी तरीके से ऐसे कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता और इस रिकॉर्डिंग के आधार पर वो दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है। जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसको भी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सो आई होप आपको बेसिकली यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये एक अपराध है। ये आईटी एक्ट के सेक्शन 72 में भी अपराध है। बाकी ऐसा करना उस व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का हनन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में कवर होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।